हे गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? होप गाइस मस्त होंगे। सॉरी फॉर डिले वीडियो गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में देखा था, सोयान ग्रुप की हालत कुछ अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर जुनर की एंट्री हुई और आते ही हमें एक डायलॉग सुनने को मिला कि अगर उसके शरीर का एक भी बाल बाका हुआ ना तो आइस रिवर वैली इस कॉन्टिनेंट से गायब हो जाएगी। ये सुनकर तो सोयान एकदम फ्रीजी हो जाता है, लेकिन जुनर भी किसी को ध्यान न देकर फिर सोयान को देखकर एकदम इमोशनली वे में बोलती है सोयान के अल्लाह ब्रदर जियो यान। फिर ये सुनकर तो सोयान भी एकदम सब कुछ भूल जाता है और फिर जुनर को आके गले लगा लेता है। ये सब देखकर जो जुनर के साथ बंदे आए होते हैं, इनकी तो आंखें ही पूरी बाहर निकल जाती है, लेकिन ये कर भी क्या सकते हैं। फिर इनमें से सफेद बाल वाला ओल्ड मैन बोलता है कि अगर ये मैटर गूकलेन में फैल गया तो वहाँ पर तो सब पागल ही हो जाएंगे। तो इनमें से दूसरा बंदा बोलता है कि मिस जुनर की आई साइड बहुत अच्छी है, जहाँ तक मैं जानता हूँ ये पर्सन जियोक्लेन से है, मतलब ये उसका डिसेंडेंट है। आप तो समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर किसकी बात चल रही है। और यहाँ लिटिल फेयर डॉक्टर भी ये देखकर पूरी स्टंट हो जाती है, क्योंकि उसने कभी सोयान को ऐसा इमोशन दिखाते हुए नहीं देखा था। और फिर हमारा सीन सोयान और जुनर पर शिफ्ट होता है, जहाँ जुनर बोलती है ब्रदर जियान, इतने सालों में जुनर को आपके साइड न रहने के लिए ब्लेम तो नहीं करेंगे? फिर जियान एकदम मुस्कुराते हुए बोलता है कि अरे क्या मैं वैसा बंदा दिखता हूँ? तभी जुनर नोटिस करती है कि सोयान इंजर्ड हो गया है। और फिर क्या जुनर एकदम गुस्से में आ जाती है, क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि सोयान जुनर का उल्टा पैमाना है जिसको तुम्हें टच नहीं करना चाहिए। फिर क्या जुनर अपनी हथेली पे एकदम गोल्डन फिल्म को बाहर निकाल लेती है और बिंगे के साइड निगाहें करके बोलती है क्या ये मैटर आप जुनर के ऊपर छोड़ सकते हैं? ये सुनकर सोयान पूरा सरप्राइज हो जाता है। फिर ये सोचता है कि मेरी हालत कुछ अच्छी नहीं है। फिर ये कुछ सोच समझ कर मान जाता है और बोलता है कि सावधान रहना, क्योंकि ये समझ ही गया था कि जुनर भी मेरे से कम पावरफुल नहीं है। और इस साइड आइस रिवर वैली का चीफ मतलब बिंगे जो सब देख रहा होता है और जुनर के साइड देखकर बोलता है कि कौन हो तुम? ये मैटर मेरे आइस रिवर वैली का है। थोड़ा मतलब डरता भी है, क्योंकि इतना देखकर तो ये समझ ही गया था कि जिसके बॉडीगार्ड इतने पावरफुल है कि उसका बैकग्राउंड कुछ नॉर्मल तो नहीं होगा। फिर ये बोलता है कि मुझे सिर्फ कैलेमिटी पोजेंस बॉडी चाहिए। अगर ये पर्सन आपका फ्रेंड है तो आप इसको ले जा सकते हैं, मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा, लेकिन मैं कैलेमिटी पोजेंस बॉडी को नहीं जाने दे सकता। ये सुनकर जुनर भी अपनी निगाहें लिटिल फेयर डॉक्टर के साइड करती है और कॉन्सिडेंटली लिटिल फेयर डॉक्टर भी इधर ही देखती है और इन दोनों की निगाहें एकदम भाई मिल जाती है और इनके आंखों में तो कुछ और ही चल रहा होता है। और ये क्या चल रहा होता है तो ये तो यही लोग जान सकते हैं। और फिर इधर किंगाई जो होता है ये सिचुएशन देखकर बोलता है वेलची विंग, तुम सोयान को नहीं जाने दे सकते। ये सुनकर तो बिंगाई गुस्से में बोलता है अगर उसको तुम्हें पकड़ना है तो तुम अपने अनुसार कार्य करो। ये वो ओल्ड मैन समझ नहीं रहा कि सिचुएशन कैसी चल रही है, लेकिन तभी जुनर की आवाज आती है तुम दोनों को झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें 1 मिनट का टाइम देती हूँ, अपने आदमी को उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। ये सुनकर इन दोनों बंदों का एक्सप्रेशन ही बदल जाता है और फिर इनमें से किंगाई बोलता है क्या एरोगेंट टोन है। ये बहुत ही रेयर बात है कि सेंट्रल प्लेन में कोई है जो मेरे हॉल ऑफ सोल को ऐसी बातें बोल सकता है। बोलते लिटिल गर्ल, मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ कि इस छोटे बच्चे के लिए तुम अपने बैकग्राउंड को बर्बाद ना करो तो अच्छा ही है। तो फिर जुनर बोलती है कि अगर ये वर्ड्स हॉल ऑफ सोल के चीफ के द्वारा आए होते तो थोड़ा इम्पैक्ट होता, लेकिन तुम क्वालिफाई नहीं हो। अभी सिर्फ 30 सेकंड बचे, जल्दी से दफा हो जाओ। और फिर क्या ऐसे ही 1 मिनट निकल जाते हैं। फिर क्या जुनर एक्शन लेती है और बोलती है एल्डर्स। फिर उसके पीछे से 2 बंदे आ जाते हैं और बोलते हैं यंग मिस आप निश्चिंत हो जाइए, इन डाउजन के बंदों को हमें छोड़ दीजिए। और क्या डाउजन के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और फिर इधर जुनर भी अपने गोल्डन फिल्म को बाहर निकाल लेती है और डाउजन की सभी नीचे बंदों से अकेले ही भिड़ जाती है और एकदम आसानी से इनको हरा देती है। अभी ये फाइट तो आप डाउंगा में देखो तो अच्छा है, क्योंकि अगले संडे को ये आ जाएगा। और इधर सोयान भी इस गोल्डन फिल्म को देखकर बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि ये समझ गया था कि ये भी कोई पावरफुल हेवनली फिल्म है, क्योंकि इसके शरीर में जो हेवनली फिल्म होती है वो थोड़ा रिएक्ट करती है। ये तो जानती है कि एक हेवनली फिल्म दूसरी हेवनली फिल्म को देखकर थोड़ा रिएक्ट वगैरह करती है। और ये कौन सी हेवनली फिल्म है ये तो हमें आगे पता चलेगा, क्योंकि गोल्डन कलर की 2 हेवनली फिल्म होती है और जुनर यहाँ पर अपनी हेवनली फिल्म को ड्यूकी के साथ मर्ज करके इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्लियर पता नहीं चल पाता कि कौन सा है, लेकिन ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा कौन सी हेवनली फिल्म है। जुनर को बहुत जल्दी हरा देती है और सोयान की साइड आकर फिर बोलती है एल्डर्स, और इधर एल्डर्स की लड़ाई भी एकदम पूरी खत्म हो जाती है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। इसके आगे का हम बहुत जल्द नोवेल लाने की कोशिश करेंगे।